गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्ते, सभी को नमस्कार। और आज की शाम हमने कर दी है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के नाम। तो मैं कार्तिक गुप्ता और मेरे साथ हैं मयंक सर, जो आज हम बताने वाले हैं आपको कि जो कहा था वही हुआ। पहले तो जो हमने कहा था वही हुआ, वो मयंक सर बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा था, क्योंकि कहा मयंक सर ने था। तो मयंक सर आप ही बताओ। सर 1 अक्टूबर को हमारा वीडियो आया था, इन्हें बता ही दो। हाँ, एक बार दिखा देते, इन्हें बता दो और इन्हें सुना भी दो इस चीज को। देखो। चलिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जब जब एमपी सेट आता है तो हमें पता चल जाता है कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर भी आने वाला है। मतलब ये कहते हैं कि जब चिड़िया चौचहाने लगती है तो ऐसा लगता है कि अब सुबह होने वाली है। तो ये चहचहाट और कुछ नहीं, ये हमारे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की आम आदमी ठीक है। तो आपने देख लिया होगा मयंक सर ने 1 अक्टूबर को कह दिया था कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आपको फिर देखने मिल रही हैं। जैसे कि सर वो कौन सी कहावत थी हिंदी में कि चिड़िया चहचहाने लगी हैं? हाँ, जब चिड़िया चहचहाने लगती है तो ऐसा लगता है कि सुबह आने वाली है। तो पहला जो पॉइंट होता है, पहला जो सीढ़ी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो हमारे मध्य प्रदेश में एमपी सेट से शुरू होती है। और वो 1 अक्टूबर को कैलेंडर आया था। इसके बाद में उन्होंने जो है वो नोटिफिकेशन डाल दिया। एग्जाम होने वाला है 11 तारीख को, और उसके बाद में ही उन्होंने तुरंत फेंक कर क्या मार दी, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी। तो अब 3 जो है वो उन्होंने इसकी हम चर्चा करने वाले हैं कि 3 चरणों में ये एग्जाम होने वाला। लेकिन साथ के साथ में एमपीपीएससी वालों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब उनका भी कैलेंडर आने वाला है। क्योंकि एमपीपीएससी का कैलेंडर आ ही चुका है। उसमें आपका प्री वाला बता दिया है, 26 अप्रैल 2026 को प्री होगा, जो कि थोड़ी सी अटकलें लगाई जा रही थी कि फरवरी में होगा, मार्च में होगा। देखिए, क्लियर कर देता है आयोग, उसने क्लियर कर दिया है, जो कि 26 आपको अप्रैल को है। अब हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को लेकर। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है और डेट क्या क्या है, वो हमारे आदरणीय मयंक सर बताने वाले हैं कि क्या क्या डेट होने वाली है। देखिए, एक बार सर डेट बता दीजिए। ये एग्जाम जो है वो 3 चरणों में होने वाला है, जैसा कि पहले भी होता रहा है। जैसे अभी आप देखोगे ना, 2nd नंबर पे तो सहायक प्राध्यापक का जो कंप्यूटर साइंस है वो आपका 4 जनवरी में होने वाला है। तो ये चरणों में हमेशा से ही होता रहा है। तो यहां पर सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2026 का जो प्रथम चरण है वो आपको जुलाई में देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपका 12 जुलाई 2026। सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2026, इसका जो 2nd चरण होगा, द्वितीय चरण होगा, वो आपको 2 अगस्त को देखने को मिल रहा है। उसके बाद सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2026, इसका जो तीसरा चरण होगा वो आपको 30 अगस्त 2026 को देखने को मिलेगा। अब बात आएगी कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, पोस्ट कब आएगी। तो यदि आपको देखने को मिल रहा है 12 जुलाई 2026 को प्रथम चरण, तो उसके पहले मई और जून के आसपास जो है वो आ जाएगा। हाँ, तो ये डेट्स मैं बता दूं। ये डेट्स देखो, एक बात क्लियर कर दी है एमपीपीएससी ने कि एग्जाम होना है। डेट एक टेंटेटिव हो सकती है, लेकिन एमपीपीएससी आजकल कुछ ऐसा कर नहीं रहा कि टेंटेटिव रखे, लेकिन श्योर है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टेंटेटिव है। लेकिन सबसे बड़ा ये है कि लोग ये सोच रहे थे कि सेट तो आ गया है, एपी आएगा या नहीं आएगा। तो ये सबसे एपी आ गया। मतलब मेन चीज है कि एपी आ गया, उससे हमारा काम हो जाए। हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एपी आना मतलब बार बार, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। अब सर दूसरे पॉइंट पे चलते हैं कि आप लोगों के लिए सबसे पहले तो हम वेतन बता दें कि आप वेतन की आप सोच नहीं सकते। आपने यदि ये नौकरी ले ली तो मैं ये कह सकता हूं कि आप अपने जीवन तो बहुत प्यारे तरीके से जी लोगे, लैविश लाइफ जी लोगे, बहुत अच्छे, विद रिस्पेक्ट। 8वां वेतनमान। तो मतलब हम कह सकते हैं कि 1 लाख रुपए के आसपास, 80 से 1 लाख रुपए के आसपास वैकेंसी सैलरी होगी इसकी इनिशियली, और ऊपर कहां तक जाएगी तो हम सोच भी नहीं सकते। मेरे मामा की सैलरी आज 2.5 लाख रुपए के आसपास है, बस इतना मान सकते हो। बिल्कुल सही। ठीक है, मेरे मामा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ठीक है, और डीएवीबी में एक बहुत बड़ी पोस्ट पर भी है। अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। योग्यता की हम बात करेंगे तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या होगी, आपके पास या तो आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं, पहली। हाँ। दूसरी योग्यता सर आपने बताने को कहा था, क्या बताओगे? एमपी सेट। सर एमपी सेट क्यों दिया हुआ है, बार बार कह रहा हूं कि एमपी सेट क्यों दे रहा है, क्योंकि वो प्रेफरेंस देना चाहता है मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। देख, एक बात ध्यान रखिएगा, यदि नेट जीआरएफ होता है तो आप राज्य के किसी भी राज्य का जो आपका एपी होता है वो आप दे सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास उस राज्य का सेट है तो आप उसी राज्य का एपी दे सकते हैं। ठीक है। दूसरी, तो यदि जिनके पास नेट जा रहे थे या तो वो दे या सकते तो तीसरी एलिजिबिलिटी हो सकती है, होती नहीं, हो सकती नहीं है, होती है, यदि आपने पीएचडी कर रखी है। बिल्कुल सही। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। सर अब बात है, मेन मुद्दे की बात है,
एमपी में मैंने खास तौर पे ये देखा, और आप मुझसे नाराज होते हो इस बात पे, लेकिन मैं फिर भी कह लेता हूँ इनसे कि बच्चे जागते नहीं है। मेरी यही शिकायत होती है। 12 जुलाई को पेपर है सर, यूपीएससी निकाल दे बच्चा, इतने में मेहनती होता है। 1 अक्टूबर को भी तो बोल दिया था। 1 अक्टूबर को बोल दिया था। बिल्कुल सही है। तो अब मेरी सर इनसे फिर एक गुजारिश है, इनके हमेशा क्वेश्चंस रहते हैं कि क्या इतनी समय में तैयारी हो सकती है? तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि तैयारी तो समय देखकर नहीं होती, आपके जज्बात देखकर होती है। बाकी इतना समय है कि वो मयंक सर बताएंगे कि हो सकती है। देखिए सर, पहली बात तो मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, पुराने चावल होंगे तो वो इस चीज को समझ पाएंगे कि नेट जीआरएफ और सेट का सिलेबस अलग होता है एपी से। हाँ, तो यदि बच्चा ये समझ रहा है कि हमारी सेट की तैयारी हो गई है, हाँ, और हमारा ये एपी निकल जाएगा, तो जो है वो ऑब्जेक्टिव है। हाँ, ऑब्जेक्टिव आप समझ नहीं, रहे हो? ऑब्जेक्टिव इसमें नहीं, हाँ, बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही है। और जो आपका एपी है वो सब्जेक्टिव है, एक पर्टिकुलर उन्होंने एक टॉपिक पूछ दिया। जैसे हिंदी में उन्होंने कालिदास को पूछ दिया, तो कालिदास के मयू पूछेंगे, बाप पूछेंगे, बर्क पूछेंगे, कौन कौन पूछेंगे ये हमें भी नहीं पता। संस्कृत के हैं सर कालिदास। अच्छा, संस्कृत के हैं। प्रेमचंद मिलेंगे, प्रेमचंद है। अच्छा ठीक है, मुझे इंग्लिश, चलो मैं बता देता हूँ। जैसे मैथ्यू आर्नोल्ड और टीएस इलियट के बारे में उन्होंने कुछ पूछ लिया आपसे, तो कंप्लीटली उनके बारे में पूछेंगे, उनके वर्क्स की एक एक लाइन और एक एक शब्द का मीनिंग पूछ सकते हैं। लेकिन सेट में सर ऐसा नहीं पूछते। सेट में बस ये वो पूछ लेते हैं कि बताओ मैथ्यू आर्नोल्ड का ने कौन सा वर्क कब पब्लिश किया, उनकी क्रोनोलॉजी क्या है। बिल्कुल सही है। मतलब सेट सतह है और एपी गहराई है। और सर मैं माफी चाहता हूँ, कालिदास संस्कृत के, मुझे आज पता लगा। अरे यार सर, कैसी बात कर रहे हैं। चलिए कोई नहीं सर, साथ में रहेंगे तो सारी चीजें हम इलियट वगैरह आप हमको दे देना, कालिदास और प्रेमचंद हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये चीज तो बहुत क्लियर हो गई है कि अब हमारा जो है वो एग्जाम आने वाला है। अभी यदि नहीं जागे हो तो बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ है, सेट की तैयारी बहुत अच्छे से कर लीजिए। हो सकता है सर से बातचीत करने के बाद में हम कुछ मैराथन्स लेकर आ जाएं, वह फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर रहेगा, जिससे सेट निकालने में आपको मदद मिल जाएगा। और उसके बाद में आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए कि एपी इस बार का जो है निकल जाए, क्योंकि ये जो खुशखबरी है हो सकता है बहुत लंबे समय तक देखने को ना मिले सर। कारण उसके पीछे ये है क्योंकि जो वैकेंसी 7,000, 10,000, 15,000, 20,000 का कोटा है वो धीरे धीरे ये एग्जाम करके खत्म करते जा रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि वो रिक्तियां, क्योंकि बीच में आई नहीं थी, अभी आ रही हैं, क्योंकि अभी कोटा है। यह हो जाएगा, जब खत्म हो जाएगा उसके बाद में फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो ये गोल्डन अवसर एमपीपीएससी की सिविल वालों के लिए भी है, फॉरेस्ट वालों के लिए भी है और एपी वालों के लिए। ये बात यदि सर किसी ने समझ लिया, आज ही मैं क्लास में बता रहा था कि अभी यदि हमने एग्जाम को निकालने की रणनीति पर यदि हम लग गए तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। कुछ समय बाद ऐसा हो सकता है कि कम हो जाए। सर अभी नहीं बता दो, जो भी स्टूडेंट्स हिंदी के हैं और इस वीडियो को देख भी रहे हैं, हाँ, आपकी डेमो क्लास है कब मिल रही? डेमो क्लासेस सर हम परसों से शुरू कर देंगे। कितने दिन की दे रहे हो? डेमो क्लासेस आप जितना कहें हम उतना दे देंगे। डेमो क्लासेस देखिए सर, मैं एक्चुअली बता दूं, डेमो क्लासेस का मतलब ये होता है कि आप थोड़े से टीचर से जो है वो चिर परिचित हो जाएं कि यार भैया कैसे क्या पढ़ा रहा है। बाकी तो बच्चे क्या ही देख पाएंगे, क्योंकि ये 2-3 दिन में तो क्या ही पता चल पाएगा। मतलब ये भी अब ये रिसर्चर है सर, ये सेट क्वालिफाई करके आ रहे हैं, यूजीसी नेट क्वालिफाई, वो एक दिन में समझ जाएंगे। हाँ, तो बस इतना सा है कि आप कितने डीपली आप टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। सर तो मैं कब अनाउंस करते हैं? हम परसों को अनाउंस कर देंगे। परसों हम वापस से दोनों के दोनों जो है काली शर्ट पहन के वापस से आएंगे और हम अनाउंस कर देंगे सर। ठीक है, तो इंग्लिश को डेमो क्लास आपको परसों इंग्लिश की डेमो क्लास आपको देखने को मिलेगी और टाइम हम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। कल से हमारे बैचेस लाइव हो जाएंगे, क्या कितना डिस्काउंट रहने वाला है तो वो भी मिल जाएगा। और इसकी तैयारी कैसे करनी है, तो सबसे पहले एक इंक्वायरी फॉर्म नीचे है, आप अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, आप अपना सब्जेक्ट नेम बता सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक है, उस फॉर्म पे गूगल फॉर्म की लिंक पे क्लिक करते ही आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसे आप फिल करिए और वो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंच जाएगी। फिर हम आपको रीच आउट करेंगे और जो भी आपके डाउट्स भी हैं वहां पर आप डाउट्स भी लिख सकते हैं, जिससे कि हम पर्सनली आपको क्लियर कर सकें। दूसरी बात, हमारे आप टेलीग्राम चैनल है, हमारा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विद कार्तिक सर, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये चैनल है, आप यहां पर भी इंक्वायरी कर सकते हैं, इंग्लिश विद कार्तिक सर। यदि आप में से ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है और इंग्लिश में या हिंदी में क्वेश्चंस को लेके लैग करता है, तो हिंदी के 5,000 एमसीक्यूज ऑलरेडी अपलोडेड है, इंग्लिश के 12 से 15,000 एमसीक्यूज अपलोडेड हैं। आपके लिए जो एमपीजी के पढ़ाने वाले जो टीचर आ रहे हैं वो भी धुरंधर आ रहे हैं, क्योंकि पेपर 1 के लिए आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, जनरल पेपर के लिए वो भी हम ही कवर अप कराएंगे।
और बेहतरीन टीचर की इतनी स्टोरी वाइज वो आपको एमपी पढ़ा देंगे। सर आप आ जाओ, कहां चलेगा बताओ, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। हाँ सर। एमपी जी के पढ़ाने के लिए इतनी प्यारी फैकल्टी मयंक सर लेकर आ रहे हैं, ये जिम्मा सर के ऊपर है। जी सर। ठीक है कि जी एमपी जी के में आपको एक क्वेश्चन आपका यहां से वहां नहीं होगा, डिट्टो देखने को मिलेगा। तो आप बने रहिए बस इस टीम के साथ, आपको पता लगेगा कि आपने किसे चुना है। क्योंकि हम वी ऑलवेज फोकस एंड वर्क ऑन रिजल्ट्स, हम सिर्फ परिणामों पर काम करते हैं, मेहनत चाहे कितनी ही लग जाए। ठीक है। बाकी सर कल आपके कल मंगलवार को इसी चैनल पर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। तो उसके लिए जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन अनाउंसमेंट होने वाला है, जिससे सेट जो है बहुत आराम से आप जिस नंबर तक पहुंचना चाहते हैं जहां पर निकल जाएगा। कुछ दे रहे हो? संस्कृत वालों के लिए बच्चों को भी लिए सर हम विचार करेंगे, लेकिन हिंदी साहित्य के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कल हमारे इस यूट्यूब चैनल पर होने वाला है। तो उसके लिए आप जो है वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। अभी तक आप देख रहे थे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर नोटिफिकेशन विद कार्तिक सर और मयंक सर। तो दोनों चेहरों को आप याद रखिएगा, बड़े काम आने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।